एक बार काकभूषण जी के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि क्या संसार में ऐसे भी कोई दीर्घ जीवी व्यक्ति है जो विद्वान तो हो पर उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। सारा देश विश्व भ्रमण सारी दुनिया निकल पड़े। उन्होंने गांव ढूंढे, शहर ढूंढे और कंदराव की खाक छानी। तब जाकर उनकी मुलाकात विद्याधर नामक ब्राह्मण से हुई। विद्याधर की आयु 4 कल्प थी और उसने वेद शास्त्रों का परिपूर्ण अध्ययन किया था। शास्त्रों के श्लोक उसे कंठस्थ थे और किसी भी शास्त्र संबंधी जिज्ञासा का वह तुरंत समाधान कर दिया करता था। इतना विद्वान था। कौन था? अभी मैंने नाम लिया था ना, किसका नाम लिया था? विद्याधर। कौन था? विद्याधर। तो किसी भी शास्त्र संबंधी जिज्ञासा का वह तुरंत समाधान कर दिया करता था। काकभूषण जी को उससे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना विद्वान होने पर भी विद्याधर आत्मज्ञानी क्यों न बन सका। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए काकभूषण जी चुपचाप विद्याधर के पीछे पीछे घूमने लगे ताकि सत्य का पता लगा सके। एक दिन उन्होंने देखा कि विद्याधर नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहा था। वन विहार का। तभी उसे कन्वद राज्य की राजकन्या आती दिखाई पड़ी। उसके सौंदर्य में भी मोहित होकर विद्याधर प्रकृति के आनंद को भूलकर उसके पीछे ऐसे घूमने लगा जैसे मनहीन सर्प। उस समय उसे न तो शास्त्र का ज्ञान रहा न पुराण का। राजकन्या की उपेक्षा से भी उसका मन नहीं चेता। वह उसके पीछे चलता गया तो राज सैनिकों ने उसे विक्षिप्त समझकर बंदी घर में डाल दिया। बंदी घर में काकभूषण जी ने स्वयं को उसके सम्मुख प्रकट किया और बोले, हे विद्याधर, तो इतने विद्वान होते हुए भी यह न समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। इसी आसक्ति के कारण आज तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है। यह सुनकर विद्याधर के नेत्र खुल गई और वह आत्मज्ञान के पथ पर चल पड़ा। ये विद्याधर कौन है? ये विद्याधर हम ही तो हैं। हमसे कितनी भी है ना अच्छी ज्ञान की बात सुन ले, सुना दे, पढ़ ले, औरों को भी पढ़ा देते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी दिखती है ना, लालच, कोई भी कुछ भी चीज़, तो हम उसके पीछे पीछे से भागते हैं। ये विद्याधर और कोई नहीं है, ये विद्याधर हम ही हैं। काकभूषण जी हमारा महात्मा। बोलो काकभूषण जी की जय हो, विद्याधर की जय।